हेलो दोस्तों, आप सब कैसे फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा से संबंधित कि जो आवेश प्रवाह की जो दर है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर ये होता है क्यू बटा टी। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन आपने देखा होगा इसमें परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाया जाता है। तो इसका भी हम कारण जानेंगे कि क्यों दर्शाया जाता है। और साथ ही जैसे कि इसके मात्रक की बात करूं तो जैसे क्यू मतलब गुलाम, क्यू का मात्रक हो गया गुलाम और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो गुलाम प्रति सेकंड विद्युत धारा का मात्रक होता है और इसे ही एम्पियर कहा जाता है। तो नॉर्मल तरीके से हमने देख लिया कि विद्युत धारा क्या होता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है और आई बराबर होता है क्यू बटा टी। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति सेकंड। तो ये नॉर्मली तरीके से हमने विद्युत धारा के बारे में देख लिया कि विद्युत धारा क्या होती है, उसका मात्रक क्या है। आगे हम देखेंगे कि ये जो और इसकी जो विमा है विद्युत धारा की वो A1 होती है। अब देखो विद्युत धारा अदिश राशि है। ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये सदिश के जो नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि है। लेकिन परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को निरूपित किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है? क्योंकि परिपथ को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए उसकी दिशा को दर्शाया जाता है। एक्चुअली में वो क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा नहीं होती है, वो विद्युत धारा की दिशा ना होकर धारा घनत्व की दिशा होती है। इसके बाद में चालक में विद्युत का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो आप देख सकते हो कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं? यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। इसलिए आवेशों की कोई एक निश्चित दिशा में गति होती नहीं है। जितना आवेश आगे से प्रवेश करता है उतना ही पीछे से करता है, इसलिए उनका जो कुल आवेश, उनका नेट आवेश है वो शून्य हो जाता है। इसलिए बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और विभवांतर आरोपित नहीं करने पर भी चालक में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और उसके बाद में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति की बात करें तब तो उसमें बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसमें उस समय क्या होता है कि विद्युत बल के कारण जो धनात्मक आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। और इस गति को कहते हैं हम अपवाह या अपवहन गति। और फिर क्या होता है कि इसमें चालक में एक निश्चित दिशा में नेट आवेश प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे तो आपके बाह्य क्षेत्र आरोपित करने पर या विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके साथ हमने विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक, विमा और साथ ही कैसी राशि होती है और उसके बाद में विद्युत धारा का प्रवाह कि भाई बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में होता है, ये चीज़ें हमने देखी।